नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पेपर नॉलेज 70 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हर जगह जो है भारत के अंदर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा के चुनाव है हर जगह। अभी हाल ही में 7 तारीख को कुछ मध्य प्रदेश की कहीं सीटों पर जो है वोटिंग होने वाली है। इसी बीच आपने कुछ एक खबर सुनी होगी, आपने ज़्यादा नहीं सुन पाई होगी, वो एक बात अलग है क्योंकि मीडिया हमको दिखा नहीं रहा है। और जो यूट्यूब चैनल है वो भी कितना दिखाते हैं वो हमको पता है। लेकिन अभी हाल ही में एक आपको थोड़ा इंदौर के अंदर एक माहौल क्रिएट होता देखा होगा और उसमें एक न्यूज़ सुनते हुए देखा होगा कि वहाँ पर जो है ना इंदौर के हालात जो अंदर सूरज जैसे बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार सूरज में लोगों ने विड्रॉ कर लिए, कोई दिल नहीं बचा, इसी प्रकार ऐसे ही इंदौर में होने वाला था कि वहाँ पे लोग विड्रॉ कर रहे थे, विड्रॉ करवाया जा रहा था या कर रहे थे वो, तो वहाँ पे जो है सभी को बैठा दिया जा रहा था। लोगों को किस प्रकार के क्या कहकर या फिर किस तरह से उनको बिठाला जा रहा था, किस प्रकार या वो खुद विड्रॉ कर रहे थे, तो वहाँ पर एक विपक्ष नहीं बच रहा था। वहीं पर एक आपको एक सुना होगा कि एसोसिएट कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ के एक प्रत्याशी हैं कॉमरेड अजीत पवार, उन्होंने विड्रॉ करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ पर विड्रॉ नहीं करूँगा। ओके, उन्होंने कहा कि मैं क्रांतिकारी सुखदेव घोष और नेता सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करता हूँ। हम क्रांतिकारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के रहते हैं, मैं विड्रॉ कभी नहीं करूँगा। उनको बीजेपी के हाईकमान से भी फ़ोन आता है कि आप विड्रॉ कर लीजिए। उन्होंने इस पर कर दिया कि मैं विड्रॉ नहीं करूँगी। इसी हाल ही बीच में न्यूज़ में आपको बताऊँगा, अभी कुछ वहाँ पर थोड़ी न्यूज़ बताई गई है कि किस तरह से वो विपक्षी जो ख़त्म होने वाला था वो विपक्ष ख़त्म नहीं हो पाया। और किस कारण से नहीं हो पाया, यही कारण था कि वहाँ पर एसोसिएट कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, कांग्रेस थे, उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि मैं विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ लेकिन विड्रॉ नहीं करूँगा। तो देखिए हमारे देश में किस तरह से लोग विड्रॉ कर रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष इतना मजबूत नहीं हो पा रहा, क्या कारण रहा है इसका। और आपको मैं बता दूं, टीवी चैनल जो है इतना नहीं दिखाते। इतना तो कहेंगे कि आप इंदौर में देखिए सूरज जैसे माहौल क्रिएट होते दिख रहा है और वहाँ पर कोई विपक्ष खत्म होते दिख रहा है। लोगों ने अपना फॉर्म जो है विड्रॉ कर लिया, अपना फॉर्म खींच लिया, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे थे वो प्रत्याशी वापस हो गए हैं और जो प्रत्याशी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था उस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया या किसी ने कोई से ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं लोग बाग, या फिर विपक्ष जो है डर रहा है? लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने बिल्कुल कह दिया था, कांग्रेस ने कह दिया था कि मैं विड्रॉ नहीं करूँगा। तो इसी बीच में आपको एक पहले वीडियो बताता हूँ और उस वीडियो को देखने के बाद जो वहाँ पर एक न्यूज़ चली है इंदौर के अंदर, डीवी करके कोई न्यूज़ है शायद, या आप देखना उसमें। तो उस न्यूज़ के अंदर आपको एक व्यक्ति ने कहा है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर विपक्ष खत्म होने से बचा और एक व्यक्ति जो था उसने विड्रॉ नहीं किया और उसने कह दिया था कि मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ लेकिन विड्रॉ नहीं करूँगा। तो पहले आप वो न्यूज़ देखिए, इसके बाद जो भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइए। ठीक है, में लोगों को पता होता है कि सरपंची के चुनाव में ये खेल खेले जाते हैं, तो लोग आराम से देख सकते हैं कि सरपंची के चुनाव वाला खेल इस टाइम देश में लोकसभा के चुनाव में खेला जा रहा है। बैठा रहे हो, दबा रहे हो। और इंदौर में भी एग्जैक्टली लगभग ये हो जाता जो कि सूरत में हुआ था, लेकिन वहां SUCI जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, क्योंकि इंदौर में भी एग्जैक्टली यही खेल हुआ। कांग्रेस वाले का विड्रॉ करवा लिया, बाकी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कलेक्टर के ऑफिस में बैठा लिया था कि चलो अब विड्रॉ कर लेते हैं, तुम सारे एक साथ ही विड्रॉ कर लेना। लेकिन एक SUCI जो कि एक लेफ्टिस्ट प्रिंसिपल पार्टी है, उसका उम्मीदवार था, उसने कहा कि जान चली जाए मैं विड्रॉ तो नहीं करूंगा। फिर उन्होंने बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी छोड़ दिया कि चलो मतलब अब तुम लड़ लो। नहीं तो एग्जैक्टली सूरत की स्क्रिप्ट इंदौर में खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। वहां भी निर्विरोध होने वाला था चुनाव के आखिरी आधे घंटे तक। SUCI के उम्मीदवार को बीजेपी की हाईकमान से फोन आ रहा था
कि हम तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे। वो तो भला उस आदमी का कि आदर्शों में उसने कहा कि चाहे कुछ भी कर लो मेरे को खरीद नहीं सकते आप, तब बचा। नहीं तो एग्जैक्टली यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी यूनानिमस इलेक्शन करवाने की इंदौर में भी। तो ये सब जो बीजेपी की जो वर्चस्व, देखिए एक बार जब आप ऐसा सिस्टम सेटअप कर देते